जय श्री राम दोस्तों। आज फिर से हम आपके साथ एक बार दोस्तों हमारी और आपकी बातचीत हमेशा होती रहेंगी। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं वर्ग के बारे में। अलग अलग पर्वतों पर अलग अलग फल बताएंगे, शुभ और अशुभ। किस पर्वत पर अच्छा फल देता है और किस पर्वत पर बुरा। दोस्तों वर्ग किस प्रकार का होता। वर्ग दोस्तों यह अंक गणित से इसका शब्द वर्ग लिया गया है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में चतुष्कोण कहते हैं। इसमें ये जब बनता है तो चार रेखाएं आपस में मिलती हैं, तब यह होता है। यह किसी भी प्रकार का हो चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हों। कुछ इस प्रकार की हों तो भी चलेगा, इस प्रकार की होंगे तो भी इसे चतुष्कोण या चतुर्भुज कहेंगे। लंबा हो, चौड़ा हो, तिरछा भी हो तब भी चल जाएगा। और अब बताएंगे दोस्तों हम आपको, आप ये फ़ोटो देख लीजिए अच्छे से दोस्तों, समझ लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं आपको अलग अलग पर्वतों पर अलग अलग फल। दोस्तों चतुर्भुज का काम क्या होता है, चतुर्भुज करता क्या है। दोस्तों चतुर्भुज का काम होता है रक्षा करना। यही एक ऐसा चिन्ह है जो हर तरह की रुकावटों से, बुराइयों से रक्षा करता है हमारी। यह चिन्ह दोस्तों बहुत ही शुभ होता है। जहाँ भी होता है उस पर्वत में जो दोष होंगे उससे हमारी रक्षा करता है। अगर यह दोस्तों अगर जीवन रेखा पर हो तो यह, अगर जीवन रेखा कटी भी हो, जीवन रेखा में तिल हो, जीवन रेखा में किसी भी प्रकार का दोष हो, अगर यह चतुष्कोण है जीवन रेखा में, तो ऐसे लोग मृत्यु के मुंह से निकल आते हैं। इनकी मृत्यु दुर्घटना से नहीं हो सकती, ना ही इनकी किसी प्रकार का इनको संकट मृत्यु प्रदान कर सकता है। ऐसे लोग कहते हैं कि मौत के मुंह से निकल आते हैं। तो दोस्तों अगर जीवन रेखा पर चतुष्कोण है तो ऐसे लोगों को बीमारी से गंभीर बीमारी से लड़के निकल आते हैं ऐसे लोग। अब बताएंगे दोस्तों, अगर यह चतुर्भुज गुरु पर्वत पर हो तो क्या करता है। दोस्तों अगर गुरु पर्वत पर हो तो ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही सोच समझ के कदम उठाते हैं। ऐसे लोग जीवन में ज़रूर से ज़रूर सफल होते हैं और इनका मत कभी गलत नहीं होता। यह जो भी सोचते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं वह सही होता है, और यह जिस विषय में भी काम करते हैं उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों अगर यह मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत पर हो तो क्या करता है। दोस्तों अगर शनि पर्वत पर हो तो ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग भगवान को बहुत प्यार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो भगवान भी कभी कभी खड़े हो जाते हैं, पृथ्वी पर आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ऐसे ही लोगों के कारण भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और अगर दोस्तों किसी कारण से अगर इनका भक्ति में मन नहीं लगता तो कहीं भी किसी भी विषय में अगर इनका मन लगता है, अगर यह धार्मिक नहीं है, दूसरे किसी वर्ग में काम कर रहे हैं, तो उसमें ये पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे, अगर यह सूर्य पर्वत पर अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पर अगर यह होता है दोस्तों, तो ऐसे लोग व्यापार में बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोगों की मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देता है। ऐसे लोगों के सिर पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं लग सकता, अर्थात कलंक नहीं लगता। दोस्तों ऐसे लोगों की बहुत ही प्रतिष्ठा, कीर्ति और यश मिलता है ऐसे लोगों को। और ऐसे लोग व्यापार में, नौकरी में, किसी भी विषय में, जिस विषय में जाने का इनका उद्देश्य होता है उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं और वहाँ से बहुत ही अच्छी खासी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। दोस्तों अगर यह बुध पर्वत पर चतुर्भुज हो तो क्या करता है कि ऐसे व्यक्ति व्यापार में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग व्यापार की नज़र से देखें तो बहुत ही सफल होते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं, कोई आप कहेंगे कि सभी लोग नौकरी नहीं करते हैं सरकारी। और हाँ दोस्तों, अगर सूर्य पर्वत में एक बात हम भूल गए, सूर्य पर्वत पर अगर हो तो ऐसे लोगों को सरकारी ऑफिसरों या सरकारी चीज़ों से बहुत फ़ायदा मिलता है सूर्य पर्वत पर अगर चतुष्कोण हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बुध पर्वत की, तो ऐसे लोग बुध पर्वत पर अगर चतुष्कोण हो तो ऐसे लोग व्यापार में सफल होते हैं। ऐसे लोग कम पढ़ कर भी, अगर यह कम पढ़े हुए होंगे तो भी यह पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बहुत तगड़े अच्छे खासे बिजनेसमैन होते हैं। दोस्तों अब हम बुध पर्वत के नीचे मंगल पर्वत की बात करेंगे। अगर मंगल पर्वत पर, तीनों में से किसी भी मंगल पर्वत पर अगर वर्ग हैं तो ऐसे लोग अपने शत्रुओं से जीतते हैं। ऐसे लोग शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं
और इनको क्रोध बहुत कम आता है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर चंद्र पर्वत पर चतुर्भुज हो तो क्या करता है। अगर चतुर्भुज चंद्र पर्वत पर है तो ऐसे लोग मन के बहुत शांत होंगे, ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी, ऐसे लोगों की कल्पना बहुत तीव्र होगी, ऐसे लोग दोस्तों बहुत ही एकाग्रचित वाले होते हैं, इनको कोई भटका नहीं सकता है। और एक बार इनको कुछ पढ़ लेते हैं या कोई कह देता है तो दोबारा भूलते नहीं हैं। इनकी याददाश्त बहुत अच्छी खासी रहती है, इस वजह से यह पढ़ाई लिखाई में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर यह शुक्र पर्वत पर चतुर्भुज हो तो क्या करता है कि अगर शुक्र पर्वत पर चतुर्भुज है तो यह आपको जेल करा सकता है, या तो कहे जेल से बचा सकता है। ऐसे लोगों को जेल होगी भी, किसी भी प्रकार का संकट आएगा तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं आएगा, लेकिन मुझे आज तक मैंने यह देखा है कि जहाँ ऐसा होता है तो ऐसे लोगों का झगड़ा हो जाता है, इसी कारण से कभी कभी 2-4 दिन के लिए जेल भी हो जाती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों को क्या होता है कि ऐसे लोगों को यह चतुर्भुज काम क्रोध मद लोभ से बचाता है, अच्छा होता है। लेकिन अब यह है तो यह तो निश्चित है कि ऐसे लोग जेल जाने वाले हैं, और यह है तो उनको जल्दी से निकाल लाएगा, बस इससे यह पता चल जाता है। यह चिन्ह बहुत ही शुभ होता है, जहाँ पे होता है उसकी ज़िंदगी संभाल देता है। अगर यह हृदय रेखा में है, हृदय रेखा की किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, सब तरह के दुखों से बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। मस्तिष्क रेखा में हो तो किसी भी प्रकार की टेंशन से बचाता है। तो यह कुल मिला के जहाँ भी होता है अच्छा होता है। तो जय श्री राम दोस्तों। लाइक नहीं करते हैं दोस्तों तो कृपया करके लाइक कर दिया करिए। हो सकता है 2-4 दिन अब वीडियो हम न डाल पाएँ, क्योंकि अब थोड़ा हम दूसरे जगह जा रहे हैं, तो वहाँ से जब लौट कर आएंगे तब आपसे मिलेंगे। आप कमेंट करते रहना जिस विषय में आप वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।